नमस्कार। आज मैं लेकर आई हूँ पाठ 4 नीति सप्तक पाठ के प्रश्न उत्तर। तो चलिए पहले देखते हैं मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बच्चों? ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए। उत्तम विद्या की तुलना कवि ने किससे की है? उत्तम विद्या की तुलना कवि ने सोने से की है। विद्या प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? विद्या प्राप्त करने के लिए परिश्रम आवश्यक है। मूर्ख व्यक्ति किस प्रकार बुद्धिमान बन सकता है? मूर्ख व्यक्ति निरंतर अभ्यास से बुद्धिमान बन सकता है। उसके बाद लिखित प्रश्न है, यह आप स्वयं करेंगे और हाँ और नहीं में उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 2 है लिखित का, ये भी आप स्वयं से करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए भाव से संबंधित दोहा पाठ में से ढूंढकर लिखिए। भाव है, बिना प्रयत्न किसी को कुछ नहीं मिलता। इसके लिए दोहा था, विद्या धन उद्यम बिना कछु न पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पाँव। यानी बिना परिश्रम के विद्या प्राप्त नहीं की जा सकती। ठीक उसी प्रकार जैसे बिना पंखे को हिलाए आपको हवा की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर पंखा नहीं हिलाएंगे तो हवा नहीं आएगी। पंखा सामने रखा हुआ है, उसे देख देख के हवा आ जाएगी? नहीं, जब तक आप हिलाएंगे नहीं तब तक हवा नहीं आएगी। यानी जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे तब तक विद्या प्राप्त नहीं होगी। ज्ञान बांटने से कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। ये कौन सा दोहा है? ये दोहा है, सुरसती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जा। ये प्रश्न नंबर 3 यही समाप्त हुआ। प्रश्न नंबर 4 है, दोहों के अर्थ लिखिए। नीचे दिए गए दोहों के अर्थ लिखिए। अपनी पहुंच विचार के कर्तव्य करिए दौर, तैते पांव पसारिए जेती लंबी सो। व्यक्ति के पास ओढ़ने के लिए जितनी लंबी कंबल हो उतने ही लंबे पैर पसारने चाहिए। अगर उससे ज्यादा पैर पसारेंगे तो पैर चद्दर से बाहर आ जाएंगे, है ना? ठीक उसी प्रकार से अपने उपलब्ध साधनों के अनुरूप ही पांव पसारने चाहिए, अर्थात खर्च करना चाहिए। अगला दोहा है, विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पाँव। इन पंक्तियों में बताया गया है कि जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना जरूरी है। प्रयास किए बिना विद्या और ज्ञान नहीं मिलता है। उसे प्राप्त करने के लिए अभ्यास और श्रम आवश्यक है। जिस प्रकार पंखे को हिलाए बिना हवा नहीं मिलती है, उसी प्रकार परिश्रम के बिना विद्या नहीं मिलती है। प्रश्न नंबर 5 है यहीं पर, बुराई करने वालों को सुख की प्राप्ति क्यों नहीं होती? इसका उत्तर है, बुराई करने वालों को कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि बुराई करने वाले को बुराई के बदले बुराई ही मिलती है। दूध में उफान के उदाहरण द्वारा कवि क्या सिद्ध करना चाहता है? दूध में उफान के उदाहरण द्वारा यह सिद्ध होता है कि कोई कितने भी क्रोध में क्यों न हो, मीठे वचन बोलकर उसे शांत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सरस्वती के भंडार की क्या विशेषता कवि ने बताई है? सरस्वती के भंडार की विशेषता है कि आप जितना खर्च करोगे उतना ही बढ़ जाता है। ज्ञान जितना खर्च करोगे उतना ही बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तम विद्या कहीं से भी क्यों ग्रहण कर लेनी चाहिए? उत्तम विद्या कहीं से भी मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि होती है। रस्सी आवत जात के सिल पर परत निशान द्वारा कवि क्या सिद्ध करना चाहता है? इस पंक्ति के माध्यम से कवि सिद्ध करना चाहता है कि बार बार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान हो सकता है। अभ्यास के महत्व पर बल दिया गया है। इसमें कवि के द्वारा अभ्यास के महत्व पर बल दिया गया है। बच्चों, अब है प्रश्न नंबर 6 है। यहाँ पर प्रश्न लिखे हुए हैं, इनका उत्तर मैं बोल रही हूँ और आप अपने पास नोट कीजिए। तो प्रश्न है कि सरस्वती के भंडार की कौन सी बात अपूर्व है?
उसे अपूर्व क्यों कहा गया है? सरस्वती के भंडार की बात अपूर्व इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे हम सरस्वती को यानी विद्या को यानी ज्ञान को खर्च करते हैं वैसे वैसे ही वह बढ़ता जाता है, उसके कोष में वृद्धि होती जाती है। और इसको अपूर्व यानी अनोखा इसीलिए कहा गया है कि सरस्वती का जो भंडार है उसकी ये बहुत बड़ी विशेषता है कि जितना आप खर्च करेंगे उतना ही वह बढ़ता जाता है। अगला प्रश्न है कि हम जैसा कार्य करते हैं वैसा ही फल प्राप्त होता है, वृंद के दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। वृंद जी का दोहा है, करे बुराई सुख चहे कैसे पावे कोई, रोपे बिरबा आँख को आम कहाँ से हो। यानी कि जो व्यक्ति बुराई करता है उसको बुराई के बदले बुराई ही प्राप्त होती है, क्योंकि यदि आप बबूल का पेड़ लगाएंगे तो बबूल ही प्राप्त होगा, आपको आम का फल या आम का वृक्ष नहीं प्राप्त होगा। तो उसी प्रकार से आप बुराई करेंगे तो बुराई के बदले में आपको बुराई ही प्राप्त होगी। हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार खर्च करना चाहिए, क्यों? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। अगर उससे अधिक हम खर्च करेंगे तो हम चिंतित हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं और हम पर कर्जा भी चढ़ सकता है, क्योंकि जितना हमारे पास पैसा है उसी पैसे के अनुसार हमें खर्च करना चाहिए, दूसरों की देखा देखी नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, यही इन प्रश्नोत्तर के साथ आपका ये पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। इसमें जो भाषा बोध है वो व्याकरण से संबंधित है, तो ये आप स्वयं करेंगे, अपनी बुक में ही इसको भरेंगे। इसी के साथ आज का ये पाठ यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।